So hey everyone, welcome to Economically Yours. Hope everyone is doing great. बट बिफोर प्रोसीडिंग मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इवन हर किसी से जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज 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 अगर आपको बाहर कोई काम ना हो, आप अपने घर पे सेफ रहिए, बिकॉज कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक्टिव केसेस हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं। आई नो कि हमारी रिकवरी रेट काफी अच्छी है, बट स्टिल हमें इतना ज्यादा हैप्पी नहीं होना चाहिए। हमें अपने डॉक्टर और अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको ज्यादा स्ट्रगल ना देते हुए प्लीज, अगर इफ यू डोंट हैव एनी वर्क आउटसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, तो प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए, बिकॉज आप सेफ रहेंगे तो आपकी फैमिली सेफ रहेगी। आई गेस मेरा ये मैसेज आप तक कन्वे होगा। सो लास्ट टॉपिक में हमने मैक्रो का पोर्शन कवर किया था। एज ऑफ कोर्स जैसा मैंने मैक्रो का पोर्शन खत्म कर दिया, तो आज हम अपना माइक्रो का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। आई नो काफी दिन हो गए, बहुत दिन बाद हम मिलना, लेकिन मिलना तो था ही। सो लेट्स प्रोसीड कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। अब आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटन टू स्केल आप लोग के चैप्टर में लिखा है, बट यही डिफरेंस आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत जगह सिर्फ प्रोडक्शन फंक्शन क्यों लिखा रहता है और बहुत जगह रिटन टू द फैक्टर और भी कुछ क्यों लिखा रहता है। क्योंकि आप पहले बेसिक समझेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, तब हम जाके आगे उसकी हेडिंग्स को समझेंगे कि वहां रिटन टू द फैक्टर या लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन या डिफरेंट हेडिंग्स क्यों लिखी रहती है प्रोडक्शन फंक्शन के साथ। आज का ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक एकदम अलग है, एंड आई गेस आप लोगों को पसंद भी आएगा। अगर हो सके तो ये वीडियो प्लीज आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। आज का टॉपिक हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन का मतलब तो हम सबको ही पता है उत्पादन, लेकिन क्या उत्पादन होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में चेंज करना। अब रॉ मटेरियल क्या होता है और फिनिश गुड क्या होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। फंक्शन का मतलब होता है जब भी हम किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, कहीं पे भी सेंटेंस में फंक्शन वर्ड का यूज करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि किसी दो ऐसे एलिमेंट को हम उसका रिलेशन को जोड़ रहे हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन, जैसे कि किसी एक वेरिएबल को दूसरे से जोड़ना। जैसे ए का फंक्शन बी से है, दैट मीन ए कहीं ना कहीं फंक्शनली रिलेटेड है बी से। इसलिए मैंने आपको बाइफिकेट करके समझाया ताकि आगे जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं प्रोडक्शन फंक्शन का तो आपको क्लियर हो। पहले एज ऑफ कोर्स हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। हमें पहले पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि इसके बिना तो ये सारे टॉपिक अधूरे हैं। फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। सेकेंड आपको पढ़ना है फैक्टर्स। आई नो बहुत सारे जगह टाइप्स ऑफ फैक्टर्स दिया है बुक में, बहुत सारी जगह सीधे दिया है फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन के बाद, बट मैं यहाँ पे इसको एक ऐसे फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको इजी हो कि जब फैक्टर्स वर्ड आए प्रोडक्शन फंक्शन में तो सिंपल हमको तुरंत क्लिक करना है कि हमको फिक्स फैक्टर के लिए पूछ रहा है और वेरिएबल फैक्टर के लिए पूछ रहा है। थर्ड, प्रोडक्शन फंक्शन जब इन द केस, ये केस स्टडी टाइप का है कि प्रोडक्शन फंक्शन में जब एक फैक्टर आपका फिक्स्ड हो और एक फैक्टर आपका वेरिएबल हो, या तो एक फैक्टर आपका फिक्स ना हो और दूसरा फैक्टर भी ना फिक्स हो, मतलब कि दोनों ही वेरिएबल हो, तो क्या होगा। एक तरह का केस स्टडी है ये। थर्ड पॉइंट ये मैं आगे बताऊंगी। फोर्थ है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिलेशन। जस्ट बिकॉज मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को शॉर्ट पे नहीं लिख पाई। जैसे कि हमने यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर बिहेवियरलिज्म में पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी एंड हमारी टोटल यूटिलिटी, वैसे ही प्रोडक्शन में भी हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे। सॉरी वो कंफ्यूजन रहता है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज हमारा टोटल प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज हमारा एवरेज एंड मार्जिनल। यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने एक ही लाइन में खत्म कर दिया। और उसके रिलेशंस की प्रोडक्शन फंक्शन में तीनों के रिलेशंस कैसे हैं। फिफ्थ पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन किस रिस्पेक्ट में, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन तो आपकी बुक में नहीं दिया। ऑफ कोर्स आपकी बुक में नहीं दिया है। वीक्यूरी की बुक एंड डिफरेंट और जो बुक अभी लगी है रिसेंटली सीबीएसई में, वो सारे बुक में सिर्फ शॉर्ट रन पढ़ाने को बोला है, लेकिन मैं आपको दोनों का डिफरेंसेस बताऊंगी, शॉर्ट एंड लॉन्ग। बिकॉज जनरली जो बेसिक्स होता है वो शॉर्ट से शुरू होता है, शॉर्ट रन से शुरू होता है, इसीलिए आप लोग में रिटन टू द फैक्टर आपके प्रोडक्शन फंक्शन के साथ हेडिंग में जुड़ा है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटन टू द फैक्टर, रिटन टू द स्केल।
शॉर्ट रन में आपको पढ़ना है जस्ट बिकॉज कि वो आपके कोर्स में है, बट मैं कोर्स में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर एंड कट समझो, कि कभी भी आगे फर्दर आपको पूछ लिया जाए कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन में, तो आपको पता रहे, एडिशन भी पढ़ लोगे तो कोई इशू नहीं है। एंड सेकंड लास्ट का टॉपिक कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हम लोग लॉग वेरिएबल प्रपोर्शन भी बोलते हैं या रिटर्न टू द स्केल भी बोलते हैं, यही आपके चैप्टर में है। आपके चैप्टर में दिया है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू द स्केल दिया है। स्केल है ना, हाँ स्केल है, सॉरी वो थोड़ा सा सेम है, तो स्केल ऑफ फैक्टर में अगर मेरा स्लिप हो जाए टंग तो प्लीज, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट रन की पहले बात करूंगी। दैट इज शॉर्ट रन को बोला जाता है रिटर्न टू द स्केल, तब मैं लॉन्ग रन में आऊंगी, बिकॉज आप जब शॉर्ट समझ जाओगे तो लॉन्ग ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, ठीक है। फिर आपका लास्ट टॉपिक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको रिटर्न टू द फैक्टर भी बोलते हैं। कई जगह ये शॉर्ट और लॉन्ग ना एकदम सीधे नाम से बोल देता है। रिटर्न टू द स्केल बताइए प्रोडक्शन फंक्शन में, तो हम लोग का एकदम डब्बा गुल हो जाता है, हम लोग बोलते हैं क्या पूछ रहा है। एक्चुअली में रिटर्न टू द स्केल एंड रिटर्न टू द फैक्टर कुछ नहीं है, सिर्फ वो पूछ रहा है प्रोडक्शन फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, बस उसके अलावा कुछ नहीं वो पूछता है यार, बस। तो यही सब चीजें मैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एक टॉपिक का सब टॉपिक अगर आपके दिमाग में होगा तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोडक्शन फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने में, चाहे वो आपके हॉट्स के क्वेश्चन हो, दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, आपको क्लियर होंगे। तो आई गेस आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए हो। तो अब चलिए हम अपने पहले टॉपिक के ओर बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन समझने से पहले हम उसको बाइफिकेट करके समझते हैं कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है और फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। जनरली जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में, हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन की मीनिंग ही बता देते हैं और फंक्शन सोचते हैं कि सबको पता है। बट अगर आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपर वे में पढ़ो, मेरा ये मानना है, बिकॉज अगर हमको एक एक टर्मिनोलॉजी की चीजें पता होंगी तो अगर हमें डेफिनेशन नहीं भी याद है ना, तो ट्रस्ट में आप डेफिनेशन को खुद से फ्रेम कर लोगे। ये एक ट्रिक होती है एक तरह से। अगर आप वर्ड्स की मीनिंग जानते हो तो आप उसको जोड़ के एक वर्ड बना के आराम से उसकी डेफिनेशन को फ्रेम कर सकते हो। मैंने ट्राई किया है, आप भी करना। तो पहले समझते हैं डेफिनेशन। ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा रही, मैं इसके बाद पढ़ाऊंगी, जस्ट बिकॉज की पहली हेडिंग थी हमारी, ये मैंने लिखा है, ये पहले मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, इसलिए मैंने DEF लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसका भी दोनों का। पहले समझते हैं प्रोडक्शन की मीनिंग क्या होती है। प्रोडक्शन एक तरह का प्रोसेस है, पहली चीज, या बोल सकते हैं एक एक्शन है। प्रोसेस और एक्शन, कहीं पे कुछ भी लिखा हो वो दोनों सेम है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले ना तो सिंपल कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करने का एक्शन या प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन। उत्पादन, हिंदी में हम उसको उत्पादन बोलते हैं। सिंपल वर्ड में कि एक ऐसा एक्शन होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है कि सिंपल हम एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल उठाते हैं और उसको फिनिश गुड में चेंज कर देते हैं। फिनिश गुड का मतलब हो गया जैसे ये मार्कर फिनिश गुड है। आप मार्केट में जाओगे, बोलोगे मार्कर चाहिए मुझे, और वो आपको मार्कर दे देगा। अब आप जाओगे अगर इसका रॉ मटेरियल खरीदने, तो ऑब्वियसली बात है आपको पहले इंक को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको इसका प्लास्टिक बॉडी को कलेक्ट करना पड़ेगा, इसको असेंबल करवाना पड़ेगा, फिर जाके ये मार्कर बनेगा और फिर आप उसको यूज कर पाओगे। ऑब्वियसली बट आप नहीं करोगे यार, ऑब्वियसली आप जाओगे मार्केट में और रेडीमेड चीज लोगे, इसमें मजा है। तो प्रोडक्शन एक तरह का एक्शन होता है जो बताता है क्या चीज, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करता है, वो आपका प्रोडक्शन होता है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। फंक्शन, जो कि हम बोलते हैं बहुत इजी होता है। फंक्शन देखो, जब जहां पे फंक्शन पढ़ो या फंक्शनल पढ़ो एक ही बात है, लेकिन फंक्शन जहां वर्ड आता है ना, वहां पे हम बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आप गूगल भी करना तो आपको बहुत मोर देन 3 डेफिनेशन आपको मिलेंगे। बट अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले, फंक्शन का मतलब होता है जहां वर्ड फंक्शन आता है वहां पे दो ऐसी बॉडी या दो ऐसे वेरिएबल आते हैं जहां पे एक वेरिएबल दूसरे से फंक्शनली कनेक्टेड रहता है, उसके रिलेशन में रहता है। क्योंकि जब फंक्शन वर्ड बोलेंगे तो दो चीजों का होना बहुत अनिवार्य है या इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंक्शनल वर्ड बोल रहे हो तो
वो डेफिनेशन में चेंज हो सकता है बोल सकते हैं, या किसी भी चीज में। बट सिंपल लैंग्वेज में अगर हम फंक्शन वर्ड पढ़ते हैं तो फंक्शन की मीनिंग यही होती है कि ऐसे दो वेरिएबल, जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से रिलेटेबल हो फंक्शनली, मतलब कि डेफिनेटली ए कहीं ना कहीं बी से रिलेटेड है या बी कहीं ना कहीं ए से रिलेटेड है। इसीलिए फंक्शन जब हम वर्ड बोलते हैं तो हम दो चीजों को जरूर बताते हैं उसमें, दो वेरिएबल, दो एलिमेंट, दो बॉडी, कुछ भी। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन से थोड़ा सा माइंड में क्लिक हो ही गया होगा कि प्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करता है। और जब वर्ड फंक्शन आ जाता है तो दैट मीन कि रॉ मटेरियल जो हमारा इनपुट होता है और जो हमारा फिनिश गुड होता है, वो जो आउटपुट होता है, फिजिकली चेंज करता है, वो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो ये तो मैंने वर्बली बता दिया। आइए अब हम डेफिनेशन भी देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, मतलब एक्चुअली कि प्रोडक्शन फंक्शन की जब डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखोगे। प्रोडक्शन फंक्शन एक तरह का रिलेशनशिप होता है किसके बीच, फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, विच इन इकोनॉमिक्स टर्म्स एज प्रोडक्शन फंक्शन। यहां पे मैंने शॉर्ट फंक्शन में लिखा है FN, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब आप सोचेंगे फिजिकल इनपुट क्या है, फिजिकल आउटपुट क्या है। जब भी आप रॉ मटेरियल को ले आते हो तो डेफिनेटली आप उसको छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो जो चीजें आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, अपने हाथ में पकड़ सकते हो और उस चीज को आप किसी और चीज में प्रोसेस कर सकते हो, डेफिनेटली वो फिजिकल होगा। जब आप एक चीज को किसी चीज में चेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो एक प्रोसेस होगा। और जब आप इनिशियली वो चीज को ले आए हो तो वो आपका इनपुट होगा, अनटिल अनलेस जब तक वो चीजें चेंज हो जाए आपको आउटपुट देने में। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन एक्चुअली। बट सिंपल लैंग्वेज में जब आप यहां लिख दो रॉ मटेरियल को चेंज करते हो फिनिश गुड्स में, वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है। मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में बताना चाहती हूँ। ये डेफिनेशन तो करनी पड़ेगी यार, बट आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि प्रोडक्शन फंक्शन कोई अगर नॉर्मली भी पूछ ले तो द प्रोसेस या टेक्निकल प्रोसेस या फंक्शनल रिलेशनशिप जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करता है वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। अब रॉ मटेरियल यहाँ पे हो गया हमारा फिजिकल इनपुट। फिजिकल इनपुट मैं आपको क्लियर कर रही हूं कि फिजिकल इनपुट यहाँ पे क्यों बोल रहा है। फिजिकल इनपुट का मतलब हो गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को बोल दिया उसने फिजिकल आउटपुट। सिंपली बोले तो वो प्रोसेस कि जिसमें आप उस फिजिकल गुड्स को इनपुट में आउटपुट पे चेंज कर सको। सिंपल। अब एग्जांपल देती हूं आपको। सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, वो सेक्टर से जनरली रॉ मटेरियल या कच्चा मटेरियल जिसको हम बोलते हैं वो हम ले आते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली बात है वो हम यूज करने लायक नहीं होते अंटिल अनलेस जब तक वो फिनिश गुड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर से चेंज ना हो जाए। हम जानते हैं 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा सामान। कच्चा सामान का मतलब है वो सिर्फ उगाता है उसको फिनिश गुड में चेंज नहीं करता है। क्यों कहता है कि भैया लो कच्चा। कभी आपकी मम्मी ने बोला दाल चावल खाना है तो जाओ किचन से वो निकालो और कच्चा ही खा जाओ, कोई नहीं कहता होगा। तो डेफिनेटली आप उस खाने को पकाते हो, मतलब आपकी मम्मी और आप पकाते हो, उसके बाद खाते हो। तो प्रोसेस ही तो हुआ कि आप एक नॉर्मल दाल चावल को चेंज करते हो, पका के, कुक करके उसको आउटपुट में एक ऐसा खाना जो आप खा सको, चबा सको, आपके पेट में जाए। अगर कच्चा खाओगे आपका पेट खराब हो जाएगा। ऐसा मत करना प्लीज। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इनपुट को आउटपुट में जब तक चेंज नहीं करोगे एक प्रोसेस से, एक एक्शन के तहत, तो ऑब्वियस बात है वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन इज ऑल अबाउट कि जब आप दो चीज में रिलेशन निकालते हो, और जब आप फिजिकल की बात करते हो तो फंक्शन तो आना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ लो। इसीलिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा।
फिजिकल इनपुट का मतलब है रॉ मटेरियल और फिजिकल आउटपुट का मतलब है आपका फिनिश गुड, जो कि अब तैयार होता है कंज्यूमर, मतलब मुंह उठा के बस चला जाता है मार्केट में और कहता है भैया हमको ये सामान चाहिए, और उसको वो सामान मिल जाता है, पैसा देके मिल जाता है, वैसी बात है। क्योंकि आपको अगर ये बोला जाए, दुकानदार आपको अगर रॉ मटेरियल दे रहे, कहते कि ये सामान लो और बनाओ अपने घर में, करोगे? डेफिनेटली नहीं करोगे। तो कंज्यूमर आपका फिनिश गुड चाहता है, और उसको प्रोसेस कौन करता है? मैन्युफैक्चर सेक्टर, जो कि आपका इनपुट में आउटपुट को चेंज करता है। ये डेफिनेशन तो इजी है यार, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, जो आपके इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप ये डेफिनेशन को ले लो, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट या फिजिकल आउटपुट ऑफ द कमोडिटीज। अब यहाँ पे फंक्शनल आ गया ना वर्ड, मैंने कहा था फंक्शनल इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फंक्शन या फंक्शनल वर्ड पे बहुत जोर डाल रही हूँ, क्योंकि हर डेफिनेशन में दो वर्ड का होना बहुत अनिवार्य है, एक आपका प्रोडक्शन फंक्शन और एक आपका इनपुट को आउटपुट में चेंज करना। ठीक है, फिजिकल वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वो रॉ मटेरियल को छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो और उसको प्रोसेस कर सकते हो। तो डेफिनेटली वो सारी चीज हमारी फिजिकल गुड्स ही होंगी, और तो नहीं होगी ना कोई इनविजिबल, तो ऐसा कोई सामान उठ के चला हमें दिख ही नहीं रहा है, वो नहीं होगा ना। और या तो बोल सकते हो कि वो एक तरह का टेक्निकल रिलेशनशिप होता है। टेक्निकल का मतलब क्या होता है? टेक्निक, कि उस गुड्स को आप चेंज जब करते हो तो उसमें टेक्निक्स की आवश्यकता होती है। अब टेक्निक्स क्या होती हैं? टेक्निक हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और होती है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक मैं क्यों बता रही हूं आपको? क्योंकि टेक्निक जहां पे इकोनॉमिक्स में आता है वहां पे ये दो टेक्निक के अलावा कोई टेक्निक नहीं होती है। और अभी जब हम इसका मैथमेटिकल पोर्शन भी पढ़ेंगे ना, तो हम लोग इसके मैथमेटिकल पोर्शन में ये कैपिटल और लेबर को ही बताएंगे। इसलिए टेक्निक वर्ड पे जोर डालिएगा, टेक्निकल वर्ड पे जोर डालिएगा कि प्योरली टेक्निकल रिलेशनशिप होता है, जहां पे एक प्रोड्यूसर को या उत्पाद करने वाले को, प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर को टेक्निक्स की जरूरत होती है प्रोडक्शन करने की, और किसके बीच प्रोडक्शन करने की? इनपुट को आउटपुट में चेंज करने की, या फिजिकल इनपुट को फिजिकल आउटपुट में चेंज करने की, या सिंपल रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करने की, ताकि एक नॉर्मल कंज्यूमर आराम से फिनिश गुड का लाभ उठा पाए। ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी। अब हम आगे चलते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं कि क्या होता है। तो आज के प्रोडक्शन फंक्शन का हम लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ये प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन लिखो और उसको समझाओ अपने एग्जाम्स में या किसी को भी बोलो, तो आप उसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स को मत भूलना, बिकॉज मैथमेटिकल रिलेशनशिप प्रोडक्शन फंक्शन को समझाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर मैथमेटिकल फंक्शंस को नहीं समझोगे तो प्रोडक्शन समझ जाओगे, फंक्शंस नहीं समझोगे। इसलिए जहां फंक्शन है वहां आपको मैथमेटिकल पोर्शन तो टेकअप करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं चलना। सो देखते हैं मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप प्रोडक्शन फंक्शन आपका कुछ इस तरह का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख दी है, यही फंक्शन है आपकी बुक में। Q is equals to the function of L and K। इसलिए मैंने आपको लास्ट अभी बताया टेक्निक या टेक्निकल रिलेशनशिप। टेक्निक या टेक्निकल रिलेशनशिप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, मैंने अभी जस्ट क्लियर किया कि टेक्निक जहां वर्ड आए वहां पे आपकी दो तरह की टेक्निक होती है, एक आपकी कैपिटल इंटेंसिव होती है, एक आपकी होती है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव वो टेक्निक होती है जहां पे ज्यादातर लेबर काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेबर ज्यादातर। जैसे कि जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे हमारी खुद की इंडिया, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अपार है, मतलब हमने तो चाइना को भी बीट कर दिया, मतलब आप ये समझ लीजिए। तो उस हिसाब से देखिए तो जो लेबर इंटेंसिव हमारे यहाँ क्यों ज्यादा है, जब भी हम कहीं जाते हैं, लेबर चौराहा है, कहीं पे कहीं ऐसा हब है जहाँ पे लेबर बहुत सारे हैं, बहुत अबंडेंट है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये होता है कि हम उस कंट्री में जी रहे हैं जहां पे लोग या पॉपुलेशन ज्यादा है, और उस पॉपुलेशन में जो पुअर लोगों की संख्या है या बिलो पॉवर्टी लाइन वालों की संख्या है, जो जनरली एक टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं, हम उस जगह रह रहे हैं। एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। इसमें कोई शेम नहीं है बोलने में कि इंडिया ऐसी है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन के साथ पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। P to the square दैट इज पॉपुलेशन प्लस पॉवर्टी। जहां पे पॉवर्टी वहां पे पॉपुलेशन, जहां पे पॉपुलेशन वहां पॉवर्टी, ऐसा मैंने याद किया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जहां पे लेबर
अबंडेंट होते हैं, जहाँ पे लेबर को ज्यादा यूज करते हैं प्रोडक्शन करने में, तो वो आपके लेबर इंटेंसिव हो गए। मुझे लगता है कि ज्यादा घुमाया, बट मैं आपको डेफिनेशन से क्लियर करूंगी, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लेबर इंटेंसिव कभी पूछ ले तो वो होता क्या है। आते हैं फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा कि वहां पे बस ऐसे ऐसे बस बटन दबाओ और सारी चीजें हो जाए, ऐसा होता है। जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे यूएस है और भी डिफरेंट डेवलप कंट्रीज है, जहां पे पैसा बहुत ज्यादा है, जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो पोटेंशियल है उस कंट्री का बहुत ज्यादा है, जहां जैसे जापान, कोरिया, ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो बोलो यार कि मतलब वहां पे जो हम सोचते हैं ना वो कर देते हैं। मतलब कि उनकी टेक्निकल पावर इतनी अच्छी है, मशीनरी पावर इतनी अच्छी है कि हम जो यहाँ अब यूज कर रहे हैं वो ऐसे यूज करके फेंक देते हैं, हम वही टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल, जो लैक ऑफ कैपिटल है ना यहाँ पे, उसके कारण हम लेबर इंटेंसिव पे स्विच कर जाते हैं। डेवलप कंट्री जनरली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपार्ट मतलब एकदम उससे यूज करती है, कहती है कि हमारे पास पैसा है, हम टेक्निक बनाएंगे, हम हार्ड वर्क तो करेंगे लेकिन स्मार्ट वर्क ज्यादा करेंगे। रीजन है, इसीलिए वहां पे आप देखते होंगे लोग ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, और पॉवर्टी रेशियो जो है वहां का कम है। तो ये सारे रीजन की वजह से अभी मतलब अगर हिस्ट्री में जाओ तो बहुत सारी चीजें है, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है कि कैपिटल लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है। इसीलिए मैथमेटिकल रिलेशन में एल और के का यूज है, ठीक है। क्वांटिटी दैट इज हम बोल सकते हैं आउटपुट, आउटपुट बोलिए, क्वांटिटी बोलिए, प्रोडक्शन बोलिए। आपका प्रोडक्शन जो होता है ना, यही दोनों टेक्निक पे निर्भर होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। इसमें जब चेंजेस होंगे ना तो इसमें आएगा चेंजेस, ठीक है। मतलब कि अगर एल में चेंज हो रहा है, अगर कोई लेबर है वो प्रोडक्शन 10 यूनिट का दे रहा है और कैपिटल भी 10 यूनिट का प्रोडक्शन दे रहा है, तो आपका क्यू हो जाएगा 20। बस यही होना है कि क्यू जो है पूरा का पूरा डिपेंड है आपका किस चीज पे, एल और के पे। एल और के जिस तरह से चेंज होंगे उसी हिसाब से क्वांटिटी में चेंजेस आता है। इसीलिए कोई भी एक उत्पाद करता, जैसे कि प्रोडक्ट प्रोड्यूसर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो पहले क्या देखता है, पहले देखेगा कि चलो हमको इंडस्ट्री सेट करनी है, तो चलो हम एक लैंड देखते हैं, जो कि कैपिटल की जरूरत वहां है, पैसा, ऑब्वियस बात है, बिना पैसे के तो हम लैंड खरीद नहीं लोगे। सेकेंड, हम जब पूरा सेटअप कर लेते हैं तो हम किसको बुलाते हैं, लेबर को। लेबर को कहते हैं आइए और प्रोडक्शन करना शुरू करिए। कुछ स्किल्ड लेबर होते हैं जो हमारे मशीन्स को संभालते हैं, स्किल्ड लेबर जिनको मशीन्स को हैंडल करना आता है, और उनसे थोड़े से नीचे आते हैं अनस्किल्ड लेबर, जिनसे उठवाने, जिनसे सामान रखवाने का काम हम करते हैं, जो जनरली अंडर डेवलप कंट्री लाइक इंडिया में बहुत अवेलेबल है। तो यही टेक्निकल रिलेशनशिप होता है प्रोडक्शन फंक्शन में। ये दो फैक्टर तो आपको आप कितने भी हायर स्टडी कर लो, प्रोडक्शन फंक्शन के ये दो फैक्टर टेक्निक आपको हर जगह मिलेंगे। कभी भी प्रोडक्शन फंक्शन की टेक्निकल रिलेशनशिप को पूछे तो बस मुंह उठा के बोल दीजिएगा Q इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ L एंड K। क्यों? क्योंकि Q में जो भी चेंजेस होगा वो आपका लेबर और कैपिटल के चेंज होने की वजह से होगा। L एंड K में गिरावट होगी, डिक्रीज होगा वो, तो Q भी गिरेगा, और L एंड K अगर बढ़ाओगे आप एज अ प्रोड्यूसर तो आपका Q भी बढ़ेगा। इसीलिए प्रोडक्शन फंक्शन में टेक्निकल रिलेशनशिप कुछ इस तरह होता है। और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज F आया, इसलिए मैं F में ज्यादा जोर दिया है। अब देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये लास्ट है हमारा। Q को हम लोग बोलते हैं आउटपुट या प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, जो भी प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर कर रहा है वो। F फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन फैक्टर्स एंड इनपुट। फैक्टर्स क्या है आपके, लेबर एंड कैपिटल, और L क्या है, लेबर, K क्या है, कैपिटल। कभी कई बुक्स में K कैपिटल दिया है, कई बुक्स में C दिया है, तो आपको C दे चाहे K दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली इकोनॉमिक्स में जो मैंने पढ़ा है, कैपिटल को K से ही लिखा जाता है। बहुत जगह C तब यूज होता है जब कैपिटल 1, कैपिटल 2 या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल का यूज हो रहा हो। मेरे हिसाब से तो आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए तो कैपिटल को सिर्फ K से डिनोट करिए और किसी से नहीं, C नहीं है। तो इसीलिए मैंने L एंड K लिखा है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट, यही मेन है जो जनरली चलता आया है। बट अगर कई जगह C भी लिखा है तो परेशान मत हो, C इज ऑल्सो डिनोटेड एज कैपिटल। तो आई गेस मेरा आपको ये टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आ गया हो।
कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताइए, ताकि आगे की वीडियोस में और अच्छे बनाऊं आपके लिए। और आपकी प्रिपरेशन चाहे कंसेप्चुअल बेस हो, चाहे आपका आगे 12th को लेके है, 11th की बेस को लेके है, आपका क्लियर होता जाए। बाकी 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 लास्ट कि आप इसको शेयर करो, ये वीडियो को अच्छा लगे तो थम्स अप कर दो। और शेयरिंग इज केयरिंग यार, शेयर करोगे तो केयर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सारी जो व्हाइट बोर्ड में मैं टेकअप कर रही हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज आप जाके वहां से ये सारे मैटर को डाउनलोड कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो यार, और कुछ नहीं मुझे कहना। बाकी स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।